नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा में। उम्मीद करते हैं तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। दो तरीके की तैयारी भी चल रही होगी, है ना? एक ये कि मेरा पेपर तो अच्छा गया है, बट सर पेपर में रखे तो कौन सा पेपर रखे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो मेरे लिए बिल्कुल नए हैं। ठीक है, तो बात करने वाले हैं आज जेपीएससी में जो सबके लिए अलग रहने वाला है, उसमें से आपको क्या रखना, आपके लिए क्या बेहतर होना सही है। जिसकी बात करते हैं हम लोग, वो कहलाता है आपका कौन सा, लैंग्वेज पेपर। ठीक है? अब इसमें वैसे बच्चे ज़्यादा परेशान हैं जो झारखंड के बाहर के हैं। जो झारखंड के परमानेंटली बिलॉन्ग करने वाले हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई साहब इस पेपर में नंबर धड़ाधड़ मिलता है। मैं किसी भी पेपर की बुराई नहीं करने वाला हूँ, किसी में भी पता नहीं। हाँ, जेपीएससी में किसमें आपको स्कोर ज़्यादा मिलेगा, उस पर ज़रूर हम लोग बात करने वाले हैं कि कम मेहनत में भी किसमें आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि फिर आप वो ना गलती करें, दिन-रात पढ़ के गए और पिछले बार की तरह फिर से वो गड़बड़ी हो जाए। पिछली बार गड़बड़ी क्या रही थी उस पर भी बात करेंगे, ठीक है? हो सके बहुत सारे लोगों को ये बात देख के थोड़ा बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो फैक्ट है, जो सच्चाई है मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। तो मेंस की बात करें अगर जेपीएससी में तो कुल मिला के आपको 6 पेपर देने होते हैं। जिसमें से पेपर 2 जो होता है, ये पेपर 2 आपका मेंस का पेपर में लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर होता है। मेंस में आपको पूरा का पूरा लिखने का होता है। ग्रेजुएशन के टाइम पे, मैट्रिक के टाइम पे, इंटर के टाइम में जैसे आपने कॉपी भरने का काम किया था, उसी प्रकार से कुछ इसमें लिखने का काम आपको, यानी यहाँ पर आपकी हाथ की तेज़ी देखी जाएगी। जितनी जल्दी आप सवालों के जवाब देंगे उतना बेहतर। तो उसके लिए आपको 3 घंटा टाइम दिया जाएगा और 3 घंटे में आपको 150 नंबर के लिए फाइट करना है। ठीक है? पेपर 2 3 घंटे 150 मार्क्स के लिए होने वाला है। कुल मिला के इसमें अगर पेपर की बात करते हैं, तो टोटल इसमें इस बार 15 भाषा को शामिल किया गया है। कितने भाषा? 15 भाषा। ये 15 भाषा कौन-कौन सा है? उड़िया है, बंगाली है, उर्दू है, संस्कृत है, इंग्लिश है, हिंदी है। उसके बाद कौन-सा है? संथाली, पंचपरगनिया, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, कुरमाली, कुड़ुक है, कुरमाली है, खोरठा है, खड़िया और हो है। कुल मिला के 15 भाषा। इन 15 भाषा में जो सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को आपको मिलेगी, सर एक भाषा कौन-सी है? इंग्लिश। अगली भाषा कौन-सी है सर? हिंदी। और एक भाषा कौन-सी है सर? नागपुरी। और एक भाषा कौन-सी है सर? खोरठा। ये 4 पेपर वो हैं, जिसमें छात्रों की भीड़ ज़बरदस्त रहने वाली है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे, जिन्होंने बाकी सारे पेपर इंग्लिश में ही लिया हो, जीएस का पेपर लिखने का प्लानिंग किया हो, लेकिन लैंग्वेज पेपर में भी वो क्षेत्रीय भाषा रखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि सर इस क्षेत्रीय भाषा में पिछले बार, चाहे 2016 वाले की बात करें हम लोग या 2021 की बात करें, दोनों में लोकल लैंग्वेज वाले छात्रों को ज़्यादा वरीयता दिया गया था, ज़्यादा नंबर दिया गया था। बाकी हिंदी रखने वाले, इंग्लिश रखने वाले छात्र जो थे, वो थोड़े परेशान हुए थे कि सर इतना ज़्यादा लिखने के बाद भी नंबर हमें कम मिला। क्योंकि तैयारी तो सब करते हैं, बेहतर करते हैं, मन से करते हैं, दिल से करते हैं, लेकिन सर जब स्कोरिंग की बात आती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा-सा कम-ज़्यादा हो जाता है। तो आइए थोड़ा-सा देखते हैं हमारे सिलेबस को कि आखिर हिंदी का क्या सिलेबस है और इंग्लिश का तो नहीं, मेन हम लोग खोरठा का सिलेबस एक देख लेते हैं और एक हमारा जो मेन पेपर हिंदी है, जिसमें भीड़ भी ज़्यादा है, बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है। तो वैसे छात्र मैं पहले कह रहा हूँ, वैसे छात्र जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल में किसमें? जेएसएससी सीजीएल में अगर आपका लैंग्वेज पेपर हिंदी था हिंदी था, तो आप कोशिश कीजिए हिंदी में ही लिखने का प्रैक्टिस पूरा कीजिए, है ना? क्योंकि यहाँ पर आपका एमसीक्यू नहीं होने वाला है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपको अपने लिखने की कला दिखानी होगी और राइटिंग बेहतर होना चाहिए, लिखने का तरीका बेहतर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर वो सारी चीज़ आपके हैं, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँगे
ऊपर-ऊपर पढ़ के अगर आप चाहेंगे कि इस बार एग्ज़ाम निकाल लें, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हिंदी में इस बार आपको जो पढ़ना है, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो हिंदी भाषा का पूरा इतिहास पढ़ना है। आप सीजीएल के टाइम में लगभग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। काव्य शास्त्र, प्रयोजनमूलक हिंदी और व्याकरण, ये सारे पाठ लगभग आपने सीजीएल के टाइम में पढ़ा है। लेकिन वहाँ पर आपने एमसीक्यू के फॉर्म में तैयार किया था, यहाँ आपको रिटन फॉर्म में अपने आप को तैयार करना है, यानी चीज़ें आपको लिख के बतानी हैं कि आपको कितना ज्ञान मिला हुआ है, ठीक है? उसके बाद खंड 2 में क्या आपको देखने को मिल रहा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये चीज़ भी लगभग आप पढ़े होंगे, कुछ बहुत पॉइंट आप छोड़े होंगे, लेकिन ये चीज़ भी आपने लगभग पढ़ के रखा होगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, ठीक है? प्रगतिवाद, ये सब कुछ आपने पढ़ रखा होगा। लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक के रूप में यहाँ पर कबीरदास, कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास आदि चीज़ों को यहाँ सूरदास, ठीक है? रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में तो ख़ैर कहना ही नहीं है। तुलसीदास के बारे में यहाँ पे यानी रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ना है। बिहारी का बिहारी रत्न, संपादक आपके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जगन्नाथ दास, रत्नाकर दोहा, संख्या ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, श्रद्धा सर्ग, ठीक है? राम की शक्ति पूजा आदि सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट आपको दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें नाटक के रूप में इस बार क्या-क्या पढ़ना है? भारत दुर्दशा शायद पढ़ चुके हैं आप। चंद्रगुप्त, आधे अधूरे, गोदान, मैलाचान, राग दरबारी, ये सब चीज़ आप लगभग पढ़ चुके होंगे। कहानी नया यहाँ पे ऐड हुआ है क्या? कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, पाजेब, गुंडा, अभिशप्त, चीफ की दावत, वापसी, पिता, यह अंत नहीं, उसने कहा था, निबंध लिखना है, समसामयिक घटना पे आपको दिया जाएगा निबंध, राजनीतिक प्राकृतिक विषय पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है? यानी कि यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ा-सा पहले खोरठा का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं कि सर खोरठा में आखिर क्या-क्या हमें पढ़ना है ना? थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं इसको, जल्दी से देख लेते हैं कि खोरठा का सिलेबस क्या है? चलिए, तो खोरठा भी सेम आपका 3 घंटे का ही होगा, 150 नंबर का ही रहने वाला है, ठीक है? खंड 1 में क्या है तो भाषा, है ना? तो खोरठा भाषा का उद्भव और विकास कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसकी विशेषता क्या-क्या है और व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ चुके हैं तो खोरठा व्याकरण भी आपको वही मिलने वाला है। शब्द गठन एवं वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप और मानकीकरण, ठीक है? लोकल बड़का गाँव एरिया में आपका फिर छतरपुर एरिया यानी कि गोला एरिया या अलग-अलग गिरिडीह के क्षेत्र में जो खोरठा बोली जाती है उसमें अलग-अलग भिन्नताएँ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो शब्द गठन और वाक्य संरचना क्षेत्रीय रूप में किस रूप में देखने को मिलेगी? लिपि समस्या, विशेषता और विकास, खोरठा भाषा झारखंड की अन्य भाषाओं के साथ संबंध में क्या भिन्नता है वो देखना है। खोरठा का लोक साहित्य, तो खोरठा का लोक साहित्य सामान्य परिचय, विशेषता लोकगीत क्या होता है, लोक नृत्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों की लोक कथा क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको अलग-अलग देखने को मिलेगी। खोरठा में लोकोक्ति क्या होता है, मुहावरा क्या होता है, पहेली, मंत्र ये सब क्या हैं, वो सारी चीज़ें। खोरठा साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल में कैसे ये देखने को मिला था। खोरठा पद साहित्य का उद्भव एवं विकास, गीत और कविता क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस है नहीं, है ना? उसके बाद क्या है खोटागत साहित्य का इतिहास एवं विकास। तो इसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, सब-चित्र और संस्मरण आदि चीज़ों को पढ़ना है। खोटा साहित्यकार गिने-चुने आपको देखने को मिलते हैं, तो खोटा साहित्य के वो विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव क्या पड़ा? खोटा साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक, कलाकार की कृतियों का परिचय, उसमें भी दिया हुआ है। पानूरी साहब पढ़ना है, भुवनेश्वर दत्त पढ़ना है, व्याकुल पढ़ना है, ए.के. झा पढ़ना है, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ दसोंधी राज, ठीक है? विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर बी.एन. ओहदार, इन सभी के बारे में आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना है और खोरठा में निबंध क्या लिखना है, तो आपका करंट अफेयर पर एक रहेगा, सांस्कृतिक विषय रहेगा, सामाजिक विषय, आर्थिक विषय, भौगोलिक विषय, इसमें से 1 पोर्शन, 2 पोर्शन आपको बेहतर कर लेना पड़ेगा। खोरठा का संक्षेपण, दिए गए गद्यांश के शीर्षक और संक्षेपण करना है, ये आसान हो जाता है। खोरठा में आपका पैसेज भी रहेगा, ठीक है? इस भाग में परीक्षार्थी को दिए गए हिंदी गद्यांश को खोरठा भाषा यानी देवनागरी लिपि में अनुवाद करना है और खोरठा अनुच्छेद से प्रश्न। इस भाग में परीक्षार्थियों को दिए गए अनुच्छेद, अवतरण
पढ़कर खोटा भाषा में 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है? बात आई समझ में। अब बात करते हैं समस्या की। समस्या क्या होगी सर? सबसे पहले सर खोटा नागपुरी स्कोरिंग पेपर है। अब जो लोग खोरठा नागपुरी से दूर-दूर तक नाता नहीं रखते हैं, उनको लगेगा कि हमको कोर्स बेचना है इसीलिए हम बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। नागपुरी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, खोरठा हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खोरठा नागपुरी ये आपके लिए क्या है? स्कोर उठाने वाला क्योंकि लोकल लैंग्वेज पेपर में स्कोरिंग में भेदभाव जेपीएससी करती है। एमसीक्यू है नहीं कि 100 में 100 आप मार के आ गए तो हो जाएगा। बहुत सारे झारखंड के बच्चे जो पिछले बार खोरठा पढ़ने के लिए ये सोच के कि खोरठा में हमको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ेंगे और उन्होंने ले लिया था लैंग्वेज पेपर में हिंदी, ठीक है? उनके साथ में जेपीएससी ने ज़बरदस्त भेदभाव करने का काम किया था, ठीक है? तो आप अगर खोरठा क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप तो लीजिए ही लीजिए। आप नहीं भी बिलॉन्ग करते हैं और आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है खोरठा, अगर आपने सीजीएल के टाइम में इसको थोड़ा बहुत देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, शानदार होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है? तो अपनी तैयारी को गलत डायरेक्शन में मत लेके चले जाइएगा। पता चले कि एक पेपर के चक्कर में कहीं आपका हर एक चीज़ रुक ना गया हो, ठीक है? क्योंकि इतने सारे पेपर हैं, सबको टाइम देना, सबको प्रॉपर पढ़ना और पढ़ के अपना सिलेक्शन लेना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो तैयारी कुछ बेहतर तरीके से कीजिएगा और शानदार तरीके से कीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या आगे जाके ना हो, है ना? तो रेडी रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ में अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।